कि मैं अपनी माँ से कुछ ही रोज़ पहले मिल के आया हूँ, मैं अपनी माँ से कुछ ही रोज़ पहले मिल के आया हूँ, मगर जब याद करता हूँ सदी महसूस होती है। दोस्तों, मैं अख्तर इलाहाबादी आप सबके दरमियान चंद क़तात और एक मुकम्मल गज़ल लेके हाजिर हूँ। सबसे पहले 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा करें। अर्ज़ करता हूँ कि सदाकत है ज़बां पर क़ल्ब में ईमान रखता हूँ, सदाकत है ज़बां पर क़ल्ब में ईमान रखता हूँ, हथेली पर वतन के वास्ते में जान रखता हूँ। सदाकत है ज़बां पर क़ल्ब में ईमान रखता हूँ, हथेली पर वतन के वास्ते मैं जान रखता हूँ, और मोहब्बत दिल से करता हूँ, अदाकारी नहीं करता। मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। मोहब्बत दिल से करता हूँ, अदाकारी नहीं करता। मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे और देखिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि ना अमरीका न अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न अमरीका न अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है। न अमरीका न अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है। और लहू का कतरा कतरा देश पर कुर्बान कर देंगे, हमें दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। लहू का कतरा कतरा देश पर कुर्बान कर देंगे, हमें दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। कुछ हट के कहने की कोशिश की है। आप सब जानते होंगे कि आज एक फौज का सिपाही बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। आज एक डॉक्टर होने के लिए कम से कम उसको मेडिकल की पढ़ाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एडवोकेट होने के लिए उसको लॉ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, कहना ये चाहूँगा कि एक नेता होने के लिए एजुकेशन कोई कंपलसरी नहीं है, एक मिनिस्टर होने के लिए एजुकेशन कोई कंपलसरी नहीं है। इसी पस मंज़र में एक 4 मिसरे कहने की कोशिश की है। देखिएगा, बतौर ख़ास पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि वो भले हिंदू मुसलमान हो या कोई और हो, वो भले हिंदू मुसलमान हो या कोई और हो, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। वो भले हिंदू मुसलमान हो या कोई और हो, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। अब इलेक्शन होते भी दोस्तों रखना ख्याल, कम से कम नेता भी बीए पास होना चाहिए। अब इलेक्शन हो तो ये भी दोस्तों रखना ख्याल, कम से कम नेता भी बीए पास होना चाहिए। एक नज़्म, एक गज़ल पढ़ता हूँ मुकम्मल, देखिएगा। मतलब यूँ है कि शब फ़ुरक़त में जब तेरी कमी महसूस होती है, शब फ़ुरक़त में जब तेरी कमी महसूस होती है, दिसंबर के महीने में मई महसूस होती है। शब फ़ुरक़त में जब तेरी कमी महसूस होती है, दिसंबर के महीने में मई महसूस होती है। और ज़माना हो गया बिछड़े हुए तुमसे मगर जाना, कि ज़माना ज़माना हो गया बिछड़े हुए तुमसे मगर जाना, मेरी आंखों में अब भी वो नमी महसूस होती है। कि ज़माना हो गया बिछड़े हुए तुमसे मगर जाना, मेरी आंखों में अब भी वो नमी महसूस होती है, मेरी आंखों में अब भी वो नमी महसूस होती है। और शेर देखिएगा कि किसी की खुश कलामी बोझ बन जाती है इस दिल पर, किसी की खुश कलामी बोझ बोझ बन जाती है इस दिल पर, किसी के तंज में भी सादगी महसूस होती है। किसी की खुश कलामी बोझ बन जाती है इस दिल पर, किसी के तंज में भी सादगी महसूस होती है, किसी के तंज में भी सादगी महसूस होती है। और ये शेर भी देखिएगा कि वफ़ा का जिक्र ना छेड़ो खुदा के वास्ते यारो, वफ़ा का जिक्र ना छेड़ो खुदा के वास्ते यारो, पुरानी चोट एक पल में नई महसूस होती है। वफ़ा का जिक्र ना छेड़ो खुदा के वास्ते यारो, पुरानी चोट एक पल में नई महसूस होती है। और ये भी शेर देखिएगा बतौर ख़ास कि पुरानी चोट एक पल में नई महसूस होती है, और किसी की शख्सियत पर उंगलियां कैसे उठाऊं मैं। जिस शेर के लिए पूरी गज़ल मैंने कही है, देखिएगा, किसी की शख्सियत पर उंगलियां कैसे 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 उठाऊं मैं, मुझे तो मेरे अंदर ही कमी महसूस होती है। किसी की शख्सियत पर उंगलियां कैसे उठाऊं मैं, मुझे तो मेरे अंदर ही कमी महसूस होती है, मुझे तो मेरे अंदर ही कमी महसूस होती है। और ये भी शेर देखिएगा कि किसी मजबूर की इमदाद करके देखिए साहब, किसी मजबूर की इमदाद करके देखिए साहब, कसम अल्लाह की बेहद खुशी महसूस होती है। किसी मजबूर की इमदाद करके देखिए साहब,
कसम अल्लाह की बेहद खुशी महसूस होती है। और चिरागों का मुखालिफ ये ज़माना हो गया है क्या? चिरागों का मुखालिफ ये ज़माना हो गया है क्या? जिधर भी देखता हूँ तीरगी महसूस होती है। चिरागों का मुखालिफ ये ज़माना हो गया है क्या? जिधर भी देखता हूँ तीरगी महसूस होती है। और एक शेर हट के कहने के लिए कोई कोशिश की है कि हर एक चैनल पर टीवी के मनाजिर ऐसे होते हैं, हर एक चैनल पर टीवी के मनाजिर ऐसे होते हैं, अकेले घर में भी बेपर्दगी महसूस होती है। हर एक चैनल पर टीवी के मनाजिर ऐसे होते हैं, अकेले घर में भी बेपर्दगी महसूस होती है। और माँ के हवाले से ये शेर मैंने कहने की कोशिश की है कि मैं अपनी माँ से कुछ ही रोज़ पहले मिल के आया हूँ, कि मैं अपनी माँ से कुछ ही रोज़ पहले मिल के आया हूँ, मैं अपनी माँ से कुछ ही रोज़ पहले मिल के आया हूँ, मगर जब याद करता हूँ सदी महसूस होती है। मैं अपनी माँ से कुछ ही रोज़ पहले मिल के आया हूँ, मगर जब याद करता हूँ सदी महसूस होती है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैं इनकलाबी शेर के लिए जाना और पहचाना जाता हूँ, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह गज़लें भी कहलवा देता है। तो मक्ते का शेर देखिएगा, मक्ता पेश करता हूँ मातरत के साथ कि बहुत मशहूर है तू इनकलाबी शेर से अख्तर, कि बहुत मशहूर है तू इनकलाबी शेर से अख्तर, तेरी गज़लों में भी तो शायरी महसूस होती है। बहुत मशहूर है तू इनकलाबी शेर से अख्तर, तेरी गज़लों में भी तो शायरी महसूस होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।